अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आज का जो मॉनिटर का पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें 50% जीके था, 50% पेडागोजी थी। तो उनको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपने साथ साथ जो है अपने मार्क्स भी नोट करना है और एंड पे कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद पंजाब का फर्स्ट गवर्नर कौन था? फ्रांसिस मोदी, सर सिकंदर हयात खान, सर हर्बर्ट विलियम एमरसन या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर फ्रांसिस मोदी। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पंजाब आफ्टर द 1947 पार्टीशन वाज सर फ्रांसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो है मैंने खुद अटैम्प्ट नहीं किया, तो जिस तरह मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने हमारे पास तैयारी की थी उन्होंने जिस तरह क्वेश्चन सेंड किए हैं तो उसी तरह मैंने इनको बना दिया है। तो किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो कि ये क्वेश्चन इस तरह नहीं था या इसकी जो स्टेम है उसमें कोई चेंजिंग है, तो आपने उसको कमेंट में, वीडियो में कमेंट करके आपने मेंशन कर देना है, ताकि इस वीडियो के पार्ट 2 करेक्शन करके भी मैं अपलोड करूँगा ताकि उसमें उसको ठीक किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू नॉट ट्रस्ट अ मैन वो ब्लो हिज ओन ट्रम्प। ब्लो हिज ओन ट्रम्प का पूछा गया था पेपर में कि इसका मतलब क्या है? फ्लैटर्स, प्रेजेज अदर, एडमोनिशेस अदर और प्रेजेस वन सेल्फ। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनता है वो प्रेजेस वन सेल्फ है। इससे मिलती जुलती ऑप्शन ही पेपर में भी थी जो कि इसका राइट आंसर था ब्लो हिज ऑन ट्रम्प का। उसके बाद क्वेश्चन है, वो वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। इंडिया का लास्ट वायसराय कौन था? तो इसका लास्ट वायसराय जो इंडिया का है वो था लॉर्ड माउंट बैटन। क्वेश्चन नंबर 4, असरार सनादीद बुक किसकी लिखी हुई है? ये असरार सनादीद जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान की बुक है जो दिल्ली की तारीखी इमारतों के मुतल्लिक लिखी गई है। वो है सुहेल वड़ैच। सुहेल वड़ैच जो है ये तजियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हैं एक। अल्फ्रेड बाइने कौन था? अल्फ्रेड बाइने जो है इन्होंने वो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, और ये फ्रेंच थे। क्वेश्चन नंबर 7, डाटर ऑफ ईस्ट ये किसकी लिखी हुई? ये एक आप बीती है डाटर ऑफ ईस्ट जो कि बेनज़ीर भुट्टो की लिखी हुई है। दुख्तर मशरिक इसको उर्दू में हम कहते हैं, इंग्लिश में है डाटर ऑफ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, तालीम बालगा। तालीम बालगा जो है ये एक ड्रामा है जो कि मोइन अहमद या मोइनुद्दीन मोइन अहमद इस तरह का नाम है, एग्जैक्ट मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, उनका लिखा हुआ ये ड्रामा एक है। ठीक है, ये मैट्रिक की बुक में भी शामिल ड्रामा तालीम बालगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, दी सेल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। सेल थ्योरी किसने दी थी सबसे पहले? वास्टन एंड क्रिक ने, शेल्डन एंड शवन ने, सार्वन एंड वेलिस ने या मॉर्गन ने। तो इसका आंसर बी वो राइट है, शेल्डन शेल्डन एंड शवन। क्वेश्चन नंबर 10 था, डिवाइस टू मैयर मॉइस्चर। मॉइस्चर मैयर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? तो इसका राइट आंसर था हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन 11, वो व्हाट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कहाँ पे बनाते हैं? ये पावर पॉइंट में बनाई जाती हैं, एम एस वर्ड के हवाले से क्वेश्चन था। 13 है, व्हाट इज़ हार्डवेयर। ये तक फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो ये हार्डवेयर कहा जाता है। इसी तरह की ये आगे पीछे से टाइम थी कुछ। आगे है, घोड़े बेच के सोना। घोड़े बीच के सोना। घोड़े बीच के सोना का मतलब होता है कि आप बेफिक्र होकर सो जाना। ठीक है, ये इसका घोड़े बेच के सोना कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ इसको घोड़े बीच के सोना भी पढ़ा जाता है कि घोड़ों को अच्छी तरह बांध के सो जाना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाएं। उसके बाद है, चाँद का सिनोनिम या मुतरादिफ लफ्ज़ जो है वो कमर होता है उर्दू में। उसके बाद है, उर्दू में उर्दू शायरी का ऐद ज़रीं किस ऐद को कहा जाता है? ये जो है ना मीर तकी मीर और सौदा और दाद का जो ऐद है इसको कहते हैं क्लासिकल ऐद, और जो गालिब और मोमिन का ऐद है इसको ऐद ज़री कहा जाता है। ये बनती है, ये 1800 के ऊपर के ये सारे लोग हैं, तो ये 19वीं सदी बनेगी उस हिसाब से। ठीक है, तो 19वीं सदी बनती है, ये 18वीं 19वीं सदी बनती है। उसके बाद है, ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट जो है ये हॉकी है। लियाकत अली खां इज़ बुरीड इन। ये बुरीड इन नहीं, ये जो मैंने बाकी सोर्सेज से कन्फर्म किया है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन था लियाकत अली खां वाज असैसिनेटेड इन। तो असैसिनेटेड इन रावलपिंडी। ठीक है, और बुरीड इन कराची। लेकिन पेपर में जो मैंने मुझे बताया कि वो ये है कि बुरीड नहीं है बल्कि असैसिनेटेड है। तो असैसिनेटेड उनको कहाँ पे किया गया था लियाकत अली खां को? ये रावलपिंडी के अंदर, लियाकत बाग जिसको हम कहते हैं अब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन सिंध बिकेम सेपरेट प्रोवेंस।
ठीक है। सिंध को अलग सूबा कब बनाया गया था, तो ये मुंबई से इसको अलग किया गया था 1936 के अंदर। ठीक है। ऑप्शन जिसकी मैंने कुछ दी हुई है, हो सकता है पेपर में ये ऑप्शन हूँ या ना हूँ, उसके हवाले से मैं कुछ कह नहीं सकता। विच की इज़ यूज टू क्लोज टैब इन ब्राउज़र। ब्राउज़र में टैब्स को क्लोज करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं? कंट्रोल टी है, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल वाई, कंट्रोल ए। तो ब्राउज़र में कंट्रोल डब्ल्यू यूज़ होता है कोई टैब को क्लोज करने के लिए। क्वेश्चन 21, जितना करीब इतना रकीब, ये मुहावरा है। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये ऊपर हो गया कि इसको हार्डवेयर कहा जाता है। बेस्ट मेथड टू टीच साइंस, ठीक है, साइंस जो है पढ़ाने के लिए बेस्ट मेथड प्रोजेक्ट मेथड को तस्लीम किया जाता है। विच इज़ ब्रॉडर एम गोल, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या जनरल ऑब्जेक्टिव। तो इसका राइट आंसर है ब्रॉडर, जो है इन सब में से वो है एम्स। सम ऑफ क्वेश्चन किसको कहा जाता है? सम ऑफ क्वेश्चन जो है ये टेस्ट की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 26, राइटर ऑफ डाटर ऑफ कश्मीर, ये ऊपर भी क्वेश्चन शायद हो गया। बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आयशा जलालुद्दीन। इसका राइट आंसर है बेनज़ीर भुट्टो। ये इससे पहले क्वेश्चन भी शायद आ गया इन क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27, मैं बागी हूँ और मैं और मेरा पाकिस्तान, ये दोनों क्या है? मैं बागी हूँ और मैं और मेरा पाकिस्तान, ये दोनों आप बीतियाँ हैं। मैं बागी हूँ ये जवेद हाशमी की आप बीती है, मैं और मेरा पाकिस्तान ये इमरान खान की आप बीती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, हाईएस्ट पार्लियामेंट कंट्री, हाईएस्ट मेंबरशिप के लिहाज से या लार्जेस्ट पार्लियामेंट कंट्री जो है ये चाइना है। ठीक है। www. ये मुखफ़फ़ है वर्ल्ड वाइड वेब का। 27 से लेके 1 दिसंबर कौन सी पॉलिसी थी? ये जो फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जिसकी सदारत फजलुर रहमान ने की थी, ये 27 नवंबर से 1 दिसंबर 1947 तक हुई थी फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। वो इज़ द फाउंडर ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन वाज, ये क्वेश्चन इस तरह था, या वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाई, कोई एक होगी स्टेम में से। तो इसके ऑप्शन है लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, एवंस की और स्टैनली। तो राइट आंसर है एडवर्ड जेनर इसका। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन के बाद ये इसका क्वेश्चन ये ऊपर रिपीट हो चुका है, फ्रांसिस मूडी। उसके बाद है एंट्रागोगी, एडल्ट एजुकेशन को कहा जाता है। पैडागोजी जो है, ये पैडा का मतलब होता है बच्चे, तो बच्चों की पढ़ाने को पैडागोजी कहा जाता है, और एडल्ट एजुकेशन को एंट्रागोजी कहा जाता है। फाइनल एग्जाम इज द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट, तो इसका राइट आंसर है समेटिव असेसमेंट। विनस प्लानट डायरेक्शन, ये विनस प्लानट की डायरेक्शन जो है ये क्लॉकवाइज है, बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि वेनस प्लैनेट की डायरेक्शन जो होती है ये क्लॉकवाइज होती है, ये बाकी सारे प्लैनेट से उल्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रियोर प्लानिंग इज़ नेसेसरी इन विच सब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की करेक्टरिस्टिक है प्रियोर प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 37, विच फिलासफी सपोर्ट माइंड एज द अल्टीमेट रियलिटी, ये आइडियलिज्म है। वो वर्क डाउन लॉज ऑफ लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे ये। कंट्रोल ग्रुप इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक को कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है और एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है। तो ये कंट्रोल ग्रुप जो है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होता है। टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गोल है, ऑब्जेक्ट है, गोल है, प्लान है, एम है। तो इन ऑप्शन को अगर देखा जाए तो ये गोल बनता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, इसका जो अगर राइट्स वो आपके पास इसकी ऑप्शंस और ये स्टेम, तो इसको आपने कमेंट में शेयर कर देना है। क्वेश्चन 41 था इफेक्ट ऑफ वर्किंग मदर वाले का क्या है? ये इफेक्ट ऑफ मदर ये होता है कि जब आप किसी चीज़ का इफेक्ट तलाश कर, इफेक्ट देख रहे हूँ, ठीक है, और आप उसको जो उनके होते हैं ना वेरिएबल, उनमें कोई चेंजिंग ना ला रहे हो, बल्कि वो ऑलरेडी हुई हो उनकी वेरिएबल की, तो उसको हम कहते हैं कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। ये 41 का ये आंसर बनता है। क्वेश्चन 42, ये फोकस ऑन पास्ट कौन सी फिलासफी पास्ट पे फोकस करती है? ये पेरिनियलिज्म है। 20 to 35 IQ लेवल जिनका होता है वो एसवियर, उनको क्या कहते हैं, मेंटली रिटार्टेड, स्वेयर मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड होते हैं ये। सिनोनाइम ऑफ डिक्लाइन, डिक्लाइन का सिनोनाइम डाउनफॉल होगा। बाकी ऑप्शन पेपर के हिसाब से इसमें अगर कोई और चीज़ हो तो उसको आपने मेंशन करना है कमेंट में। अनदर नेम ऑफ फुल स्टॉप पीरियड। क्वेश्चन 46, वो इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जॉन गटनबर्ग, इसने इन्वेंट किया था। इसमें कुछ डाउट भी है, लेकिन तस्लीम इसको ही किया जाता है, इसी को क्रेडिट दिया जाता है। क्वेश्चन 47, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू होता है कोई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बात हो जाना। इम्पीशियस
क्या मीनिंग पूछा गया था, तो इसका है रिटार्टेड ग्रोथ, ड्राइविंग फोर्स ऑप्शन जो मैंने दिए हैं एक्सेलरेटेड ग्रोथ। ठीक है, हो सकता है पेपर में ऑप्शन इसके ये थे या नहीं, अब मुझे कन्फर्म नहीं है। इम्पीशियस इसका राइट बनता है एक्सेलरेटेड ग्रोथ। ठीक है, तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो इसकी एक पार्ट 2 हम वीडियो दोबारा अपलोड करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन हम बाकी शामिल कर लेंगे। तो इसके अलावा जो मेरा ब्लॉग है www.beeducationist.blogspot.com, वहाँ पे भी मैं इसको अपलोड कर दूँगा। तो आप के जो नंबर अब तक जहाँ तक बन रहे हैं वो आपने कमेंट में बताने हैं, और जो क्वेश्चन मिसिंग है आपको लगे हों कि यहाँ पे वो क्वेश्चन मेंशन नहीं किए गए, वो भी कमेंट में आपने बताने हैं। अल्लाह हाफिज़।